चलो शुरू करें। चलो मेरे प्यारे भाई, सब कोई बोर्ड पे गौर से देखेंगे और हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नया चैप्टर, नए जोश और नए उमंग के साथ। हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नया चैप्टर, नए जोश और नए उमंग के साथ। चैप्टर का नाम है, चैप्टर है अध्याय 5, अध्याय समांतर श्रेणी। अच्छा, अभी आप लोगों को कुछ नहीं उतारना है, अभी आप लोगों को कुछ नहीं उतारना है। समानांतर श्रेणी, ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ नहीं उतारना है, देखना है बोर्ड पे गौर से, शांति से बैठ के देखना है। ओके सर, समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ऐसे हमें नहीं था, अर्थ था ना, तो इसलिए नीचे लिख दिए हैं। सुनिएगा, सब कोई सुन रहे हैं? आप लोग लिखना, एक आप लोग लिखना अध्याय ऊपर, एक से रुकिए, ऐसे हट जाएगा। समांतर श्रेणी, पीछे कौन बात कर रहा है? पीछे कौन बात कर रहा है? डर लग रहा है या नहीं? सुनिएगा, सुनिएगा। अध्याय 5, चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात हुआ सर, समानांतर श्रेणी किससे कहते हैं? समानांतर श्रेणी होता कैसा है? बात हुआ ना, एकरा कई गो नाक होता है, कई गो ओठ होता है, ओठ तो एक गो रहेगा, नाक एक गो रहेगा, मैंने कई गो कथी होगा? कोई दिक्कत हुआ क्या? ओरिजिनल में से नाक मुंह नहीं होता है, लेकिन कथी कहते हैं? समानांतर श्रेणी कथी को कहते हैं? ये तो होना चाहिए ना। चलो आप हेड में लिख लीजिए, अध्याय 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, हो गया। चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, इसके बारे में जानना जरूरी है। आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी कलम चलाएंगे। ओके, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ओके, चलो आप आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा, जब कोई संख्या समान अंतर के साथ आगे या पीछे बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आप लोग सुन के लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, देख के लिखिएगा, पीछे हो जाइएगा।
उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी में लिखिए समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी को, हाँ बउआ, समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी को बोर्ड पतन देख ला। एगो बड़का ए लिख लिया, ऐसे बिन दिया, पी लिख लिया, ऐसे बिन दिया। का समझे? एपी से समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एपी से व्यक्त किया जाता है, एपी से व्यक्त किया जाता है। समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त किया जाता है। समांतर श्रेणी को कथी से व्यक्त किया जाता है? एपी से। अच्छा ये सर समांतर श्रेणी, सर आगे बढ़ना पीछे हटना ये सब होता कथी है? ये सब का है? आराम से समझिएगा, समझ आ जाएगा। चुन्नीलाल भैया न तो दिक्कत होगा। ओ मोरे भैया जी बोट देखिए, लिख ला तब देखिए, न तो पीछे हो जाइए। तो समांतर श्रेणी को एपी से काहे लिखते हैं? बात ये हुआ जैसे किसी का नाम है मुस्कान कुमारी, ठीक है, किसी का नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। तो बताइए वो अपना शॉर्ट नेम यानी हाफ नेम कथी कथी लिखेगा? एम के। अब मान लगे ओकर शादी हो गल बा तो बीच में एंड लगा दिया, ओकर इति के नाम लिख दी, मैंने तथी से ओकर भैल बा ना, कोई दिक्कत? ऐसे होता है भाई, इसमें बुरा कौन सी बात है ना। मान लीजिए इसका कोई किसी से शादी हो गया है तो उसका अपन नाम लिख देगा, सबसे ज़्यादा लिखले तो शादी ब्याह में। चलो बात हटाओ, जब जैसन तब तैसन। तो ओ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, सुनिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक और कादी नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक के आप उठा लो ए, अर्थमेटिक के उठा लो कथी? अर्थमेटिक के उठा लिए कथी? ए, और प्रोग्रेशन के उठा लिए पी। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एपी, इसलिए इसको हम लोग कथी कहते हैं? एपी। 5 चैप्टर का नाम एपी। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। कोई दिक्कत हुआ क्या? अच्छा जैसे में हम लोग चल, अच्छा समानांतर श्रेणी को कथी से लिखते हैं? कथी से व्यक्त करते हैं? कथी से दर्शाते हैं? सबका अर्थ एक ही हुआ, कौन दिक्कत? अब देखिए जैसे सामना, जैसे हम लिख देनी 10, 20, 30, 40 आ डॉट दे देनी, एक अर्थ वैल्यू और जा रहा है। एगो और जैसे लिख दिए 100, 200, 300, 400, हाँ डॉट 500 भी लिख सके बड़ा ना। एगो और हम लिख दिए -10, -20, वो तो 10 भी सही लगे बा, 50, 40, 60, सॉरी घटा रहे हैं, 30, 20 डॉट। सुन अब तनी एक बतिया के तनी अर्थ समझ जा, तनी बतिया के तनी कथी समझ जा? अर्थ। तो कहता आगे बढ़ती है या पीछे, आगे या पीछे। देखा है पीछे में एक घटा था, तो ऐसा कोनो बात नहीं कि आगे बढ़े चाहे पीछे बढ़े, लेकिन समान अंतर, जैसे हम बराबर पैर रख रहे हैं ना, तो ये समानांतर श्रेणी हुआ। एगो हित्ती बड़का रख दिला, इसे पीस के रख दिला, एगो हेत्ते बड़का रख ले, समानांतर श्रेणी नहीं। समझ रही ना? तो इसे बराबर पैर रखे, समानांतर श्रेणी। एगो छोट चाकी, एगो पीस के रखनी, एगो बड़का चाकी पीस के जाने ला ना, ऐसे लोग चलता है, ऐसे रखता है, एक से देखो ऐसे, ठीक है। कोनो लड़का भी पीस के चलता है जी। हाँ
तो जब देखो हाई कितना के अंतराल में बढ़ रहा है आगे, हाई कितना के 100, तो समान अंतर होना चाहिए, तो ओकरे तो नाम बा समानांतर श्रेणी। समझ आ रहा है ना? समान अंतर समानांतर श्रेणी, समान अंतर समानांतर श्रेणी, समान अंतर समानांतर श्रेणी, समान अंतर समानांतर श्रेणी। कोई दिक्कत हुआ? चलो अब आराम से हाई जैसे मैं लिख लिए हैं, अभी नहीं लिखे, थोड़ा एक आगे आप लोग लिख लीजिए। चलिएगा बोर्ड पे देखिएगा। तो इस समानांतर श्रेणी तो आप लोग सीख गए, समानांतर श्रेणी आप लोग सीख गए। अब थोड़ा सा देखिए, आप लोग 2 लाइन छोड़ के उतारिएगा, अभी नहीं उतारना है, ठीक है? जैसे हम लिख लिए 10, 20, 30, 40। का समझे? समझे? तब आई डॉट 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 जा रहा बा, तो देखा है पहले पहले बा, पहिलका बा, पहिलका कह चाहे फर्स्ट कह चाहे पहिलकी कह, तब पहिलका जौन बा नु फर्स्ट, एकरा के कहल जाला A1, एकरा के कहल जाला प्रथम पद, हिंदी में कहल जाला प्रथम पद, प्रथम पद। हाई बोलता है A2 यानी दूसरा पद, दूसरा पद। हाई बोलता है A3 तीसरा पद, हाई बोलता है चौथा पद। ऐसा ही आगे बढ़ते जाएगा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। कोई दिक्कत हुआ क्या? थोड़ा सा इसको मिटका दे रहा है, आराम से समझना। आराम से आराम से आराम से देखो। अब हाई लिख सकते हैं, पहले हाई लिख लीजिए। तो हाई लिख लो, नीचे एगो एक आध लाइन छोड़ के ओकरा बाद में लिख दिया A1 A2, ओकरा बाद में लिखाऊंगा। हाई हो गया, ओकरा नीचे लिख लीजिएगा प्रथम पद, प्रथम पद बराबर A1, दूसरा पद, दूसरा पद बराबर A2, तीसरा पद, तीसरा पद बराबर A3, एनवा पद, एनवा पद बराबर AN। समझा रहा हूँ, एकरा के पहले आप लोग लिख लो। सुना हो गल, उतार ले ला। देख प्रथम, प्रथम माने एक, प्रथम माने एक, तो एकवा पद पूछी तो एक रहे, दूसरा पद पूछी तो 2 रहे। अब बताओ 10वां पद पूछी तो ओकरा कितना A10, A10 12वां पद तो A12, यानी जौवावा पद पूछी न जौवावा हो जाए है पर जौवावा पद पूछी जौवावा हो जाए है पर कौआवा पद पूछी कौआवा हो जाए। तो ओ से एनवा पद तो हे पकती आ गला कोई दिक्कत हुआ क्या? अब सार्व अंतर समझते हैं कि सार्व अंतर 2 नंबर लिख दीजिए। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर चलो डैश दे के लिखिएगा। अगली पद, अगली पद से, अगली पद से, अगली पद से पीछे वाले, पीछे वाले
पीछे वाले पद की लिख दो, को अच्छा निकला तो पद की, हाँ पद की अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से व्यक्त किया जाता है। इसे डी से व्यक्त किया जाता है, यानी सार्व अंतर को कथी से व्यक्त करेंगे? डी से व्यक्त किया जाता है। या लिख लीजिए, या दो पदों के बीच अंतर को सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं, ठीक है। सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। चलिए अब आप लोग गौर से समझिएगा। कथी से समझना है? गौर से। कथी से समझना है बबुआ? गौर से। जैसे हम एक चीज लिख लिए, क्या लिख लिए? एक चीज। सार्व अंतर, ये आपका एपी हो गया। समानांतर श्रेणी, सुनो, मैंने आज जितना लिखाना है ना उतना लिखा देते रहे, कल से पढ़ाने लगेंगे। ओके, हाई एक एपी हो गया। कते हो गया? एपी। तो जैसे हमारा A1 के मान कितना बा? A2 के मान, A3 के मान, A4 के मान। तो जैसे आपको सार्व अंतर निकालना है। कते निकालना है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का सूत्र लिखल बा, अगली पद से पिछली पद घटाने पर। अगली पद कथी है? A2, अगली पद कथी है? A2, और पिछली पद कथी है? A1। जैसे तोरा से कोई पूछे D के सूत्र बताओ, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस D के सूत्र D बराबर A2 माइनस A1। आज चाहे तो एक और बोल सकता रहा, कहता अगली पद से पिछली पद A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यानी प्रत्येक आगे वाला में से पीछे वाला घटा दो। कथी बोलेगा? सार्वांतर। कथी बोलेगा? सार्वांतर। लेकिन मुख्य रूप से सूत्र एक नंबर वाला होता है, D बराबर A2 माइनस A1। एगो हाई D ना, D बराबर B² माइनस 4AC। ई ना, बड़का डी भाई, छोटका डी, ध्यान रखिए। सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब हाई तो उतार लिया है, एक सेकंड रुको ना, एक बार जितना बा उतना हाई उतरा गल बा। कहाँ पे? एक सेकंड। A3 माइनस A2, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे तोरा से कोई सूत्र पूछे, तोरा से कोई कथी पूछी? सूत्र। जैसे हम एपी लिख देनी 10, 20, 30, नीचे तो लिख ली बा ना, कोनो दिक्कत ना। जैसे हमारा प्रथम पद निकालना है, ए लड़का, प्रथम पद के कथी से निकलला? तो A1 के मान निकालना है। तो A1 के मान सीधे हम लिख देम, हो जाए 10 कर देम बस। A2 के मान निकालना है। कथी का मान? A2। आए
तो A2 के मान कितना 20। तो ओकरा के ओगे ना लिखे A प्लस डी। अच्छा डी माने अंतर, डी माने अंतर, कर अंतर कितना बा 10। तो तू 10 में 10 जोड़ दीजिए 20 नहीं आ गया। तो A प्लस डी आई सूत्र है। कोई पूछी डी के सूत्र बताओ, सॉरी A2 के सूत्र, तो A प्लस डी। A3 के सूत्र बताओ, तो A प्लस 2D, A प्लस। जैसे तोरा से कोई A4 के सूत्र, अब एगो तरीका सीखला, एगो का सीखला तरीका। हाई जौन बन हाई ए तो ए लिखी है आ हेमे से एगो घटा के उतना डी। लड़की साहब समझो, एगो घटा के जैसे 3 रहा तो एगो घटा के कितना बल 2D आ ये तरह भी करेगा। अब हेमे एक को घटाओ जी तो क्या डी हो जाएगा 3D। समझ रहे हैं। जैसे A4 का, सॉरी A4 हो गया, A5 का सूत्र बता दो, A प्लस 4D, A प्लस। चलो अब सब कोई मिलकर बताएंगे A20 का सूत्र, A20 का सूत्र, A प्लस। तो क्या भंगवा के बोल रही है ऐसा। थोड़ा सेहत पर ध्यान दो, ठीक है। A प्लस 19। चलो आप लोग A35 का सूत्र बताओ, A प्लस 34D। ऐसे में नहीं बोली है, क्यों नहीं बोली है? A प्लस का डी 34D। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। कैसा बात है? बढ़िया बात है। चलो जैसे यहाँ पर हम लिख, अच्छा ये कितना रहा का 20, तो ये पर हम A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी भी तो कर सकता नहीं। जैसे A35 के सूत्र बतैला है A प्लस 34D, 34D एक के हम ऐसे भी लिख सकता नहीं, A प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। 35 में से 1 घटेगा तो 34 ना, 34 आ जाएगा। माने हाई चीजवा हेलन हो जाएगा, हाई चीजवा हेलन, और 1 माइनस कर देंगे, 1 क्या करेंगे माइनस। जैसे RDX बोर्ड पर देखो, जैसे हम A50 के A कितना 50, देखो तो याद नहीं करना यार, आपको याद करना है। A30 बराबर A प्लस 29D, A70 A बराबर A प्लस 69D, A99 A प्लस 98D। तोरा ये याद रखे क्या हो? याद रखे ना हो, अभी याद हो गया हो। कोनो ऐसा लोल भाजन कि याद नहीं के बाद। चलो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब एल 50 रही, कितना रही 50, तो इनमें से एगो घटा दिया, यानी A प्लस 49D। अच्छा है A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सर जी ये हाई हटाई नहीं, अच्छा नहीं खेला कर, कितना गोड़ा कहते सर जी काहे ना लिखा था नहीं, A प्लस 49D लिखी ना तो ओ से लिखा था नहीं हम। जैसे एलन ससुरा गलती से कभी एन दे दिलक, कथी दिलक एन, तो हाई जो रलक एलन तोर कथी हो जाए एन, बस अब सूत्र बन गए। तो ए एन हाई ए बा A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इतना आपको सूत्र याद है तो ना चैप्टर साफा हो जाएगा। बाकी चैप्टर में कुछ है नहीं है, मैं तन को जाने पर आ नहीं है। आ देखिए तो एक उतार ला पहले। अच्छा हाई नहीं उतारे आप लोग ना, हेलन से हाई नहीं उतारना आपको, ठीक है। हेलन से हाई उतार लीजिए।